बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़िकाम, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर सऊदी अरब से ताज़ा और बड़ी खबरें हैं वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाज़िकाम, सऊदी अरब की तारीख में पहली मरतबा एक ही दिन के अंदर 81 मुजरिमों के सर कलम किए गए हैं। इस हवाले से सऊदी अरब की वजारत दाखिला की जानब से ताज़ा बयान के अंदर यह कहा गया है कि जिन 81 मुजरिमों के सर कलम किए गए हैं ये सऊदी अरब के अंदर बगावत, दहशत गर्दी, बदअमनी और सऊदी हुकूमत के खिलाफ हमले और इसी तरह से सऊदी अरब की फ़ौज के खिलाफ हमलों के मंसूबे बना रहे थे। नाज़िकाम, सऊदी अरब की वजारत दाखिला की जानब से कहा गया है कि जिन लोगों को पकड़ कर सज़ा दी गई है, जिनका सर कलम किया गया है, इनमें से ज़्यादातर जो लोग थे उनका ताल्लुक यमन से था, जो मुख्तलिफ तरीक़ों से सऊदी अरब के अंदर दाखिल हुए और सऊदी अरब के अमन के लिए उन्होंने ख़तरात पैदा किए। इस हवाले से रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि सऊदी वजारत दाखिला ने कहा है कि इन 81 मुजरमों के अंदर सऊदी शहरी भी हैं और शामी शहरी भी हैं, जिनका राबता था दाइश के दहशत गर्दों के साथ, जिनका राबता था ईरान की खुफिया एजेंसियों के साथ, जो सऊदी अरब के अंदर धमाकों की और ज़ेर ज़मीन जो सुरंगें हैं, बारूदी सुरंगें हैं और इसके अलावा दीगर मुख्तलिफ तरीक़ों की वारदातों की कोशिश कर रहे थे। सऊदी वजारत दाखिला के मुताबिक जिन मुजरमों के सर कलम किए गए हैं इनके खिलाफ अदालत के अंदर मुकदमा चलाया गया है और अदालत के अंदर इंसाफ के तमाम तकाजे पूरे किए गए हैं और अदालत के हुक्म पर, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर इन मुजरमों के सर कलम किए गए हैं। नाज़िकाम, सऊदी अरब के अंदर कानून है कि सजाए मौत के मुजरम का सर कलम किया जाता है और सऊदी अरब के अंदर कत्ल गारत गिरी और बदअमनी फैलाने, दहशत गर्दी और इसके अलावा मंशियात फरोशी या मंशियात के अंदर मुलव्वस होने के जो मुजरिम होते हैं उनके सर अमूमन कलम किए जाते हैं। इस हवाले से नाज़िकाम, आलमी सतह पर यह खबर सामने आ रही है कि सऊदी अरब के अंदर जिन लोगों के सर कलम किए गए हैं इनको मुकम्मल तौर पर इंसाफ के तकाजे इनके पूरे करने नहीं दिए गए हैं, जिस पर ईरान की जानब से और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानब से इस पर आवाज़ें बुलंद हो रही हैं। नाज़िकाम, रिपोर्ट के अंदर बताया जा रहा है कि जिन मुजरमों को फांसी दी गई है, जिन मुजरमों के सर कलम किए गए हैं, इनमें से बहुत से मुजरमों का ताल्लुक है जो शिया कम्युनिटी है उनसे भी था, जो ईरान के साथ राबतों में थे और सऊदी अरब के अंदर बदअमनी और बगावत की कोशिशें कर रहे थे। जबकि नाज़िकाम, सऊदी अरब के ज़रा ये बता रहे हैं कि जिन मुजरमों को सजा दी गई है दरअसल ये मुजरिम सऊदी अरब के अंदर शाही हुकूमत के खिलाफ मंसूबों को जारी रखे हुए थे और ये दारुल हुकूमत रियाज के अंदर और दीगर शहर हैं उनके गवर्नर्स और उनके आला हुकूमती शख्सियात और सिक्योरिटी ऑफिसर के कत्ल के मंसूबे भी बना रहे थे। और कुछ मुजरिम इनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को कत्ल भी किया और कुछ मुजरिम ऐसे भी हैं जो डकैती और इसी तरह से ख़वातीन की रेप और जिनसी ज़्यादती और आबरूरेज़ी वगैरह के वाक़यात में भी मुलव्वस थे। नाज़िकाम, सऊदी अरब की जानब से कहा गया है कि बगावत की तमाम तर कोशिशों को, बगावत की तमाम तर साजिशों को जड़ों से काट दिया गया है। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने बागी अनासर के खिलाफ किसी भी तरह की रियायत ना करने का हुक्म दे रखा है। आप जानते हैं नाज़िकाम, 2015 के बाद से सऊदी अरब पर शाह सलमान की हुकूमत है और उनके बेटे वली अहद मोहम्मद बिन सलमान वो सऊदी अरब के ताकतवर तरीन वली अहद हैं और इसी तरह से वो अरब दुनिया के और दुनिया के अंदर मशहूर तरीन, मकबूल तरीन लीडर भी हैं। अगरचे उन पर जमाल खाशोगी के कत्ल का भी इल्ज़ाम है, अगरचे उन पर अपने मुखालिफिन को जेलों में अजियतें देने का भी इल्ज़ाम है, अगरचे उन पर सऊदी अरब के अंदर रोशन ख्याली के नाम पर जो लिबरलिज़म है, सेकुलरिज़म है, उसको फैलाने का भी इल्ज़ाम है। लेकिन बहरहाल सऊदी अरब के अंदर उनका जो इख्तिदार है वो काफ़ी मजबूत है, तो उनकी जानिब से यानी उनके हुकूमत के ख़ात्मे के लिए जो मुखालिफिन हैं वो साजिशें तो कर रहे हैं। मगरबी दुनिया बिलखुसूस अमरीकी इंतज़ामिया जो बाइडन भी उनकी हुकूमत से नाराज़ है और जो बाइडन के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से ताल्लुकात की ख़राबी की ही वजह से अब सऊदी अरब के अंदर से अमेरिका ने असलहा और फ़ौजें निकालना शुरू की हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब ने भी अपने मुतबादिल जो हलीफ हैं उनको तलाश करना शुरू किए हैं, जिसमें रशिया है, चाइना है, पाकिस्तान है और दीगर ममालिक हैं जिनसे सऊदी अरब अब दिफाई तौर पर मदद ले रहा है। तो बहरहाल नाज़िकाम, सऊदी अरब के अंदर दाइश और इसी तरह से ईरान नवाज हूसी बागी और इसी तरह से जो ईरान के जासूस हैं
उनके लिए किसी भी तरह की इजाज़त नहीं है कि वो बदअमनी फैलाएं या किसी भी तरह की साजिश करें। इस हवाले से ये दावा किया जा रहा है। जबकि सऊदी अरब के सोशल मीडिया पर कुछ लोगों की जानिब से ये भी दावा है कि जिन लोगों को कत्ल किया गया है या जिनके सर कलम किए गए हैं, बुनियादी तौर पर ना तो ये दाइश के लोग थे और ना ही ये ईरान के एजेंट थे, बल्कि ये सऊदी अरब की मौजूदा क़यादत के ख़िलाफ़ थे, उनके मुखालिफ थे। इन पर इल्ज़ामात लगाकर इनको कत्ल किया गया है। ये यूरोपीय दुनिया की जानिब से भी ये दावा किया जा रहा है। लेकिन सऊदी अरब की वज़ारत दाखिला कहती है कि हमने जिन लोगों को कत्ल किया है या जिन लोगों को सजाएं दी गई हैं, जिनके सर कलम किए गए हैं, दरअसल ये बुनियादी तौर पर वो लोग थे जिनको अदालत के अंदर सबूतों की रोशनी में फैसला सुनाया गया है कि इनके सर कलम किए जाएं। ये दाइश के बदअमनी फैलाने वाले दहशतगर्द गिरोहों के हामी थे, जासूस थे, इनको कत्ल किया गया है। इसके अलावा नाज़रीन में एक और बड़ी खबर ये सामने आ रही है कि सऊदी अरब ने पहली बार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी रखने का एतराफ़ कर लिया है। सऊदी अरब के वफद ने वियना के अंदर जो ईरान के साथ यूरोप और अमेरिका के मुज़ाकरात हो रहे हैं, उस मौके पर जो आलमी जोहरी तवानाई एजेंसी है उसके रहनुमाओं के सामने ये कहा है कि सऊदी अरब के पास जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के लिए कंपनी है वो मौजूद है, जो पुरअमन टेक्नोलॉजी का हुसूल जारी रखे हुए है और सऊदी अरब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को हासिल करके अपने मुल्क की ज़रूरियात पूरी करना चाहते हैं। ये एतराफ़ सऊदी अरब की जानिब से किया गया है। नाज़रीन, पहली मरतबा ये ऐलानी एतराफ़ सामने आ रहा है। इससे पहले ये दावे सामने आते रहे हैं कि सैटेलाइट तस्वीर से ये बात वाज़ेह होती है कि सऊदी अरब के अंदर भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स मौजूद हैं। सऊदी अरब भी जौहरी हथियारों की तरफ बढ़ रहा है और सऊदी अरब के सिलसिले में चाइना और रूस मदद कर रहा है। इसी तरह से ये भी दावा सामने आता रहा है कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर भी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो मौजूद हैं, जो रशिया की मदद से और चाइना की मदद से फ़ाल हैं और तेज़ी से इनमें तरक्की हो रही है। नाज़रीन, एक ऐसे वक्त में जब ईरान के पास जौहरी हथियारों के हवाले से मुज़ाकरात हो रहे हैं कि ईरान ने जौहरी हथियार तैयारी के लिए यूरेनियम की अफसूदगी तेज़ कर रखी है और ईरान जौहरी एटमी हथियार बनाना चाहता है और ईरान पर इस वजह से पाबंदियां भी हैं और अब ईरान को इस मामले से रोकने के लिए वियना के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं, जिनके बारे में ईरान काफ़ी पुरुमीद है और सऊदी अरब और इसराइल जैसे मुल्कों को काफ़ी तशवीश लाहिक है। एक ऐसे मौके पर सऊदी अरब ने एतराफ़ किया है कि हम भी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हासिल कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि खित्ते के अंदर अब जौहरी तवानाई के हुसूल में इजाफा होगा। जहां सऊदी अरब जौहरी तवानाई के हुसूल के लिए कोशा है, वहीं UAE भी कोशा है, वहीं कतर भी कोशा है और इसके अलावा नाज़रीन कुवैत और इराक और दीगर अरब ममालिक भी इस सिलसिले में आगे बढ़ेंगे, जिससे यकीनन दुनिया के अमन और इस्तेहकाम को नुकसान हो सकता है। तो बहरहाल नाज़रीन, सऊदी अरब की जानिब से जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का एतराफ़ किया गया है, इसमें दावा यह किया जा रहा है कुछ ज़राए की जानिब से कि दरअसल इसमें चाइना और पाकिस्तान सऊदी अरब की मदद कर रहे हैं। अगरचे इस बात के कोई शवाहिद मौजूद नहीं है कि पाकिस्तान भी इस सिलसिले में कोई ताउन कर रहा है या नहीं कर रहा, लेकिन कुछ ज़राए ने यह भी दावा किया है कि पाकिस्तान भी इस सिलसिले में मुलव्वस है। लेकिन आप जानते हैं पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, एक ज़िम्मेदार मुल्क है जो आलमी जौहरी तवानाई एजेंसी के जो कवानीन हैं, जो उसूल हैं, उनको फॉलो करता है। तो इसलिए पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाना दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन, इतनी बात ज़रूर है कि सऊदी अरब अपने दिफा के लिए पाकिस्तान से मदद ले रहा है। पाकिस्तान की फ़ौजें सऊदी अरब की फ़ौजों को ट्रेनिंग देती हैं और पाकिस्तान के अंदर सऊदी अरब की फ़ौजें आकर मशकें भी कर रही हैं और पाकिस्तान से जदीद असलहा, मिसाइल्स और जंगी जहाज़ वगैरह ख़रीदने की भी सऊदी अरब कोशिश कर रहा है। तो इसमें तो कोई शक नहीं है और भारत भी इस सिलसिले में सऊदी अरब को वरगला रहा है कि सऊदी अरब हमसे असलहा ख़रीदे, लेकिन पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात गहरे हैं और मरासिम गहरे हैं। इसके अलावा नाज़रीन, जो ईरान के साथ सऊदी अरब के ताल्लुकात हैं, उनकी बहाली के लिए मुज़ाकरात ज़रूर हो रहे हैं, लेकिन कोई पेश रफ्त अमलन नहीं हुई है और इसराइल भी सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात बहाली के लिए कोशा है। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अपने ताज़ा इंटरव्यू के अंदर यह बात कही थी कि हम इसराइल को अपना दुश्मन नहीं मानते हैं, बल्कि मुमकिन है वो हमारा इत्तिहादी हो सकता है, जिससे खित्ते के अंदर अमन और इस्तेहकाम आ सकता है। बारह नाज़रीन, ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर शेयर कर दें ताकि लोग मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल के साथ भी जुड़े रहें। हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल गुलाम नबी मद्दी है, उसके साथ जुड़े रहें। हमारी वेबसाइट दुनिया मेरे आगे .com है, उसको विजिट कर लें। अब तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।